नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अभी एक दो दिन पहले अपने क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर किया हुआ है। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है इस क्वार्टर में भी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। कंपनी का जो घाटा है इस क्वार्टर में बढ़ते हुए नजर आया है, जो कि इसके लिए एक टोटली निगेटिव पॉइंट है। अब हम सीधे कंपनी के रिजल्ट पर बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने रिजल्ट ओपन किया हुआ है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में अभी हमें केवल तीन सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट और थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 रिजल्ट। तो इन तीन सेक्शन पर अभी हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की रिवेन्यू कितनी जनरेट हुई है मेन बिजनेस से। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 611 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1045 थी और प्रीवियस ईयर में 1598 करोड़ देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें एक काफ़ी तगड़ी जो गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि एक निगेटिव पॉइंट है। परसेंटेज वाइज देखेंगे रिवेन्यू में, तो रिवेन्यू में अराउंड 61% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी हद तक जो है ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के मुकाबले। अदर इनकम की बात करेंगे तो यहाँ पर 117 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में 127 करोड़ और प्रीवियस ईयर में 73 करोड़ यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कंपनी की जो अदर इनकम है वो बढ़ती हुई नजर आई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 1306 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 1505 करोड़ के थे और प्रीवियस ईयर में 1910 करोड़ के खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी की जो टोटल इनकम, अगर आप कंपनी की टोटल इनकम को देखेंगे तो 728 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम हुई है, जबकि कंपनी के खर्चे ही 1306 करोड़ के हो गए। यानी कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में टोटल एक्सपेंस 1505 थे, यहाँ पर भी देखिए 1172 करोड़ के यहाँ पर कंपनी की टोटल इनकम हुई है, जबकि 1505 करोड़ की कंपनी के खर्चे हो गए। यानी कि यहाँ पर भी कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में देखेंगे तो 1671 करोड़ की यहाँ पर इनकम हुई थी, जबकि कंपनी के खर्चे ही 1910 हो गए थे। तो इसका मतलब इस क्वार्टर में भी कंपनी को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन अगर हम नुकसान को ईयर ऑन ईयर वाइज देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी का जो नुकसान है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए हम चलते हैं सीधे यहाँ पर लॉस बिफोर टैक्स के बारे में। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा, जिन कंपनियों को प्रॉफिट होता है तो वहाँ पर मैं वर्ड यूज करता हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। लेकिन यहाँ पर कंपनी का जो नुकसान हुआ तो यहाँ पर मेंशन है लॉस बिफोर टैक्स। तो इस क्वार्टर में कंपनी को 870 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। प्रीवियस क्वार्टर में 564 करोड़ का नुकसान था। प्रीवियस ईयर में देखें 416 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नुकसान है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक और नेगेटिव पॉइंट है इसके लिए। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कंपनी के एंड में जो है लॉस फॉर द पीरियड या ईयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 870 करोड़ का टोटल जो है नुकसान हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 564 करोड़ और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 416 करोड़ का हमारा नुकसान देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो घाटा है इस क्वार्टर में जो है बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए एक चिंताजनक बात है। एंड में आगे एक बार हम बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का यहाँ पर अगर हम ईपीएस देखेंगे तो 1 रुपये 97 पैसे यहाँ पर निगेटिव में देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में 1 रुपये 28 पैसे था और प्रीवियस ईयर में 1 रुपये 14 पैसे यहाँ पर निगेटिव में देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो भी गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी हद तक जो है निराशाजनक देखने को मिला हुआ, क्योंकि इस क्वार्टर में भी कंपनी का जो फायदा होने के बजाय नुकसान देखने को मिल रहा है। देखते हैं आने वाले क्वार्टर में जो है कंपनी का जो है नुकसान यहाँ पर और बढ़ता हुआ नजर आता है, या फिर कंपनी का जो नुकसान है वो यहाँ प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हुए नजर आएगा। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।